मंसूर जो यहाँ पर है, सुसैन बजे जो उसके अपने हैं, आतंकवादियों के साथ था, इतना बड़ा मालदार हुआ, वहीं गरीब सड़कन पर खच रहे हैं। शर्म नहीं है इन लोगों को। ये शख्स जो है फेसबुक एमएलए बनना चाहता है और ये स्टेटमेंट इसको बहुत भारी पड़ी क्योंकि मुझे इसने मिलिटेंट करार दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो रात को जब मैंने देखा कि ये बोल रहा है कि मंसूर अहमद भाट मिलिटेंट है, इसके पास गन है, इसने गन नहीं दी है, तो लगाया कि मैं पाकिस्तान गया हूँ, शायद उस टाइम में बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा होगा या इसके वालिद साहब ड्यूटी दे रहे होंगे, उसने बताया होगा इसको। जहां तक मुझे मालूम है इसकी डेट ऑफ बर्थ 87 है, 1987। तो जब मिलिटेंसी शुरू हुई तो दूध पी रहा था, शायद 2 साल 2.5 साल का था, 6 साल में जेल में रहा। और आफ्टर 6 ईयर टाटा कोर्ट जो है मुझे जो है बाइज्जत बरी कर देती है, तो सारे केस खत्म हो जाते हैं आप। हाँ, और मुझे टाटा कोर्ट कहती है कि ये मिलिटेंट था ही नहीं, इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो उसके बाद जो है जब मैं 2000 में बाहर आया तो ऑल इरिगेशन जो लगाई गई थी पुलिस की तरफ से, तो वो टाटा कोर्ट में मुझे वहां से बाइज्जत बरी करके मुझे एक सर्टिफिकेट इशू किया गया और सर्टिफिकेट इशू करने के मैं अपनी जिंदगी गुजारता रहा। और ये शख्स जो है इन्हें इल्जाम लगाता है ऐसे शख्स पे जिसे म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन 5 साल जिसने गुजारे। क्या जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या जम्मू और कश्मीर की पुलिस इतनी नाकारा है? इतनी नाकारा तो मेरी पुलिस नहीं है। बिल्कुल, मैं तो नहीं समझता हूँ, लेकिन इसने उस पुलिस को भी अखाड़े में खड़ा कर दिया, ये पुलिस नाकारा है। इसने, जबकि मैंने ओथ लिया और 5 साल तक लगातार नेशनल झंडे को सलामी दी, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन की पोस्ट एडीडीसी की पोस्ट होती है और वहां पे सब डिवीजन है और एसडीएम फ्लैग नहीं करता था झंडे को, मैं करता था 5 साल। आपके अगल बगल जो लोग हैं वो ओजीडब्ल्यू, मैं साबित कर दूंगा, उनके आसपास में हाँ घूम रहे हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में मैं ये बात आपसे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो रजिस्टर्ड ओजीडब्ल्यू अभी भी पुलिस के रिकॉर्ड में, मुझे तो कोर्ट ने बरी कर दिया है। बेशक मेरे ऊपर इल्जाम लगे, इल्जाम तो आपके ऊपर भी लग सकता है, कल को इसके ऊपर भी लग सकता है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे किसी के ऊपर भी इल्जाम लग सकता है। आपको पता होना चाहिए कि टाटा कोर्ट इज इक्वल टू हाई कोर्ट। तो टाटा कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, तो पहले तो महाराज साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना है इस केस को चैलेंज करने के लिए कि मंसूर अहमद भाट उग्रवादी था, पाकिस्तान गया था, अफगानिस्तान गया था। इस केस के लिए उसको पहले सुप्रीम कोर्ट जाना है, नहीं तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर हो जाता है, क्योंकि वो जज जो था, उस जज को जिसने डिप्यूट किया था वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था और स्पेशल कोर्ट है वो, बिल्कुल टेररिस्ट के लिए स्पेशल कोर्ट है। इफ आई एम ए टेररिस्ट देन वेयर इज द पुलिस, वेयर इज द एजेंसी, हाउ कैन आई कंटिन्यूअसली एज अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम 25 years। इस शख्स ने रॉन्ग स्टेटमेंट पहले भी दे दिया कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो सारे मुस्लिम हैं, वो सारे ईमानदार हैं और बाकी जो लोग हैं वो सारे बेईमान हैं। तो 52,000 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया, वो सारे बेईमान हैं और वो मुसलमान भी नहीं, रिकॉर्ड है, फेसबुक पे है। तो इस शख्स ने काफी ऐसी बातें की हैं अभी तक, लेकिन बदकिस्मती से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर है, तो अभी तक कहीं केस इसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। वो सारे केस जो है बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। एसएसपी डोडा जो अभी तक इन्होंने चालान पेश नहीं किए, रिसेंटली इसने एक तहसीलदार को कहा कि तेरे चिथड़े उतार दूंगा, वो ड्यूरिंग इलेक्शन काफी वायरल होता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए बदकिस्मती, एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट सरेआम कहता है कि चिथड़े उतार दूंगा। चिथड़े किस चीज से उतरते हैं? क्या ये छुरी से उतरेंगे? नहीं, ये छुरी से नहीं उतरे सकते चिथड़े। अगर कोई आपको बोलेगा मैं आपके चिथड़े उतारता हूँ, तो ये चिथड़े तब उतरेंगे जब आप कोई ब्लास्ट करोगे। तो ये आरडीएक्स कहाँ से लाएगा? इसकी कनेक्शन है कहीं? मुझे लगता है अगर ऐसी बातें कर रहा है तो ये क्या बक रहा है कि वो एक एडवाइजर रखे। अभी भी बहुत कुछ है, अभी नहीं बिगड़ा उसके लिए कुछ, लेकिन आने वाले वक्त में यही लोग, अगर वो एडवाइजर नहीं रखता है, यही लोग उसको जेल में पहुंचा देंगे कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद।
तो लोग जो है सफर करेंगे। महराज साहब तो जेल में चला जाएगा, लेकिन जो पीछे लोगों ने वोट दिए उनके साथ क्या होगा? मैं तो उनको वो सारे एविडेंस देने वाला हूँ और थ्रू मीडिया दूंगा कि महराज साहब ये आपका रिलेशन में बंदा है, इसने इतना घोटाला किया, ये इसका नाम है, इसका रिलेशन आपके साथ ये है, ठीक है। महराज की रेस्पेक्ट करते हैं एक चीज पर कि वो बोलता है मैं ईमानदार, लेकिन बेईमान लोग उसको ईमानदारी पे चलने नहीं देंगे। वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंटें उससे दिलवाएंगे जिससे वो जेल जाएगा। और पहली स्टेटमेंट मेरे खिलाफ दिलाई क्योंकि अब उसको प्रूव करनी है कि मंसूर अहमद पाकिस्तान गया था, वो गन लेकर आया था, फिर गन उसने कहाँ रखी है, अभी तक दी नहीं। उसने कहा, जहां तक अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है, लोग कह रहे हैं, पुलिस के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि इसके खिलाफ पर्चे 6 से 7 है। अच्छा। लेकिन इसने 3 ही पर्चे शो किए हैं एफिडेविट में। अगर ऐसा हुआ तो इनकी मेंबरशिप जा सकती है, पहली बात। फिर तो मेंबरशिप भी आप चैलेंज करेंगे? हाँ, जाहिर सी बात। अगर वो पर्सनल अटैक पे आ गया, या तो उसको माफी मांगनी चाहिए विद इन 2 डेज, मुझसे गलती होगी। हम अपने इस एमएलए को अभी अपने इस जबान से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है, वापस आ जाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और ये लोग जो तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अब ये एविडेंस इनसे ले लो ना, जिन्होंने कहा है ऐसा कि मंसूर मिलिटेंट था। अब मांगा है ना मेरे हेड ऑफिस ने कि एविडेंस प्रोड्यूस एविडेंस है। अगर नहीं कर सकते, अब असेंबली आ रही है ना, असेंबली में सवाल उठेगा ना कि महराज साहब एविडेंस लाए कि मंसूर अहमद भाट मिलिटेंट था। पब्लिकली इसलिए होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने, क्योंकि एक एमएलए जो है हिंदुस्तान में, एक एमएलए जो है ऑनरेबल होता है, बिल्कुल, उसकी बात जो है पूरे हिंदुस्तान ने सुनी है, बैरून ममालिक ने भी सुनी है, तमाम एजेंसियों ने सुनी है। तो अब मेरे ऊपर कोई भी हिंदुस्तान का जो क्या बोलते हैं, जो अपने मुल्क के लिए हमदर्दी रखता होगा, प्यार करता हो, वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, गवर्नर महादेव साहब से कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब को, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, 1995 में मैं विक्टिम बना हूँ, फैमिली मेरी विक्टिम बनी है, हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, लेकिन आज मैं इनसे सिक्योरिटी मांगता हूँ। मेरे ऊपर कोई भी आदमी हमला कर सकता है जो देशभक्त होगा, क्योंकि जब वो मेरा चेहरा देखेगा तो वो बोलेगा तो मिलिटेंट है, इसको तो महराज साहब ने मिलिटेंट डिक्लेयर कर दिया। अब वो जज्बात में को आकर मेरे ऊपर हमला कर सकता है, और इसका जिम्मेदार महराज मलिक होगा और उसके एसोसिएट होंगे, उसके वो OGW जो इर्द गिर्द उसके साथ चलते हैं, वो लिस्ट में दे दूंगा मीडिया को कि कौन कौन से लोग।